नमस्कार, मैं राखी। आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहाली सेक्टर 69 ग्रेशियन हॉस्पिटल में, जहां आज एक कॉन्फ्रेंस है। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर हैं दीपक त्यागी जी और रिम्पल गुप्ता जी, तो आज हम जानेंगे इनसे कि जो ये DBS बताया इन्होंने आज हमें कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वो किस टाइप के पेशेंट्स हैं और इनका क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो आइए जानते हैं दीपक त्यागी जी से। मैडम, जो DBS है बेसिकली ये पार्किंसोनिज्म के पेशेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें जो है पेशेंट के हाथ जैसे कांपने लगते हैं, स्टेप्स छोटे होते चले जाते हैं और साइन जो चेक करते हैं वो उनके साइनिंग कर नहीं पाते हैं, वो एकदम से मुड़ नहीं सकते हैं, तेज़ी से चल नहीं सकते हैं, तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और इन पेशेंट्स का पहला ट्रीटमेंट तो दवाइयों से ही होता है और 4-5 दवाइयाँ आती हैं जिनसे ज़्यादातर ये पेशेंट कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है कि जैसे जैसे दवाइयाँ वो लेते रहते हैं उनका धीरे धीरे इफ़ेक्ट भी कम हो जाता है एंड ऑन ऑफ फिनोमिना होता है, जिससे कि पेशेंट दवाई लेते लेते भी रिजिडिटी या फ्रिजिडिटी में चला जाता है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक डिवाइस आती है जिसको कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये इम्प्लांट हम पेशेंट का छोटा सा ऑपरेशन करके और उसमें जिसमें कि हमें अवेक सर्जरी करनी पड़ती है। अवेक का मतलब ये कि पेशेंट की जब सर्जरी करी जाती है उस टाइम वो पूरी तरीके से कॉन्शियस रहता है। तो हम उसको अपने जो है जैसे EEG वगैरह होते हैं, ECG वगैरह होते हैं, ऐसे ही उसकी वेव फॉर्म जो है एक TV स्क्रीन पे आती रहती है, तो हम वो देखते हैं। जहाँ पर भी उसका एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम होता है उस जगह पे हमें इलेक्ट्रोड लगाना होता है। सर, ये जैसा अभी तक आपने बताया कि ये जो ट्रीटमेंट है, ऐसा कोई पेशेंट है जिसका आपने ट्रीटमेंट किया हो? जी हाँ, मैं ये वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें ये पेशेंट एग्जैक्टली तो पार्किंसनिज्म का नहीं है, लेकिन इसको जो है इस तरीके से ट्रेमर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा बॉडी का ट्रंकल मूवमेंट हो रहा है, हाथ पैर भी ऐसे ये डांसिंग मूवमेंट हो रहा है। और साइड में हम दूसरा जो ये इसमें वो चला रहे हैं वीडियो, इसमें आप देख सकते हैं कि अभी इसकी पट्टी भी खुली नहीं है और ये ठीक से चल पा रहा है DBS का ऑपरेशन करने के बाद, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। ये जो ऑपरेशन आपने किया कि सक्सेसफुल, आप ये दिखाना चाह रहे हैं, मतलब कितना टाइम लगता है इसको? मैडम, जैसे कि मैंने बताया कि OT टेबल में ही हम ये देखते हैं कि इसके हाथ की कंपन चली गई, तभी हम उस जगह पर इलेक्ट्रोड को मतलब फिक्स करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसके जो सिम्टम्स हैं वो OT टेबल पर ही चले जाते हैं, पर क्योंकि स्टिचिंग किया है, ये वगैरह किया है, प्लस इसका जो है वोल्टेज फिक्स करना होता है हमें 0.2 मिलीवोल्ट या 0.1 मिलीवोल्ट, तो उस सब चीज़ों को फिक्स करके जब हम इसको भेजते हैं तो ज़्यादातर 3-4 दिन का टाइम पेशेंट को लग ही जाता है हॉस्पिटल में। मैम, ये जो आज कॉन्फ्रेंस थी, मैं आपसे जानना चाहूँगी ये DBS जो सर ने हमें बताया कि क्या प्रोसेस है और आपका क्या रोल है? देखो, आई एम डॉक्टर रिम्पल और मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ। तो सर के साथ मैं पिछले 20 साल से एसोसिएटेड हूँ और सर ने जितने भी DBS किए हैं उसमें मैं ही एनेस्थेटिस्ट रही हूँ। अब जैसे सर ने बोला कि इसमें जब पेशेंट की इलेक्ट्रोड्स हम डालते हैं वो अवेक सर्जरी होती है। अवेक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को बिना एनेस्थीसिया के हमने लेटाया हुआ है। अवेक का मतलब ये है कि पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, लेकिन जब हम कहते हैं आँख खोलो तो वो आँख खोलता है। तो हमें टाइट्रेट जो करनी होती है ड्रग्स, एनेस्थीसिया ड्रग्स की डोजेस, वो उस हिसाब से करनी होती हैं कि ना तो वो बिल्कुल उठा रहे और ना ही वो बिल्कुल इतना सो जाए कि सर्जन के बुलाने पे वो उठ ही ना पाए या उसके हाथ की कंपन हम देख ही ना पाए। बट इतना स्टेबल भी रहना चाहिए कि जब वो इलेक्ट्रोड डालते हैं, जैसे सर ने बोला कि 0.1 मिलीमीटर के डिफरेंस पे वो लेके धीरे धीरे लेके जाते हैं, तो एकदम अगर पेशेंट ने झटका दिया तो वो पूरा का पूरा ब्रेन के अंदर घुस जाएगा। सो पेशेंट को हमने एक बहुत ही एक लेवल ऑफ एनेस्थीसिया मेंटेन करना होता है, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि आप कि ना तो वो अवेक हो और ना वो सोया हो, उसके बीच का लेवल मेंटेन करना होता है। सो ये मेरा रोल है, जितना भी 5-6 घंटा लगता है टोटल, उसमें हम ये लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। और दूसरा, जब पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है वो आता है पेशेंट, ICU में हमारा होता है कि उसका प्रॉपरली केयर हो, उसको जब नेक्स्ट डे
वॉकिंग मूवमेंट स्टार्ट कराते हैं तो वो झटके से नहीं हो, वो प्रॉपरली हो, इन्फेक्शन नहीं हो, चीज़ें करते हैं में इट इज़ द हमारे पास 150 बेड का आईसीयू है। न्यूरो सर्जरी के लिए सेपरेट आईसीयू है जिसमें हम सिर्फ न्यूरो सर्जरी के पेशेंट रखते हैं और क्लीन पेशेंट्स रखते हैं जिनमें इन्फेक्शन के चांसेस नहीं। तो ये थे हमारे साथ ग्रेशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर दीपक त्यागी और रिम्पल गुप्ता जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो ये डीबीएस प्रोसेस है वो किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है और सिम्टम्स जब स्टार्टिंग है वो किस स्टेज पे आके ये जो ट्रीटमेंट है दिया जाता है, उसके बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है और ये सारा क्या प्रोसेस रहता है। आज जो ये कॉन्फ्रेंस थी उसके दौरान ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई।